बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु जो इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष हैं, बताया जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनका गुनाह यानी कि उनकी जो गलती है वो यह है कि जब जिस दौरान हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बांग्लादेश में, उस वक्त उन पर यह आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं को उकसाया था और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। यानी कि हिंदुओं को एकजुट करने पर बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हो जाती है। अब आप समझिए और सोचिए कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और यूं कह लीजिए कि बांग्लादेश अब कितना ज्यादा हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। यह पता चलता है चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से, जिसकी आलोचना केवल बांग्लादेश के हिंदू ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले भी शुभ चिंतक ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या पता आने वाले समय में भारत में भी ऐसा हो कि जो एकजुट करेगा उसको ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। खैर, ये पूरा एक विषय जो बांग्लादेश को लेकर चर्चा में है। अब बताया जा रहा है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हो चुकी है, और गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट किया था। एकजुट करना उनकी सबसे बड़ी गलती है, और इसीलिए आगे से कोई बांग्लादेश में ये कदम न उठाए, इसलिए चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी एक संदेश है बांग्लादेश में रहने वाले सभी हिंदुओं के लिए कि अगर आवाज ऊंची करोगे तो जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। भारत में रहने वाले तमाम ऐसे शुभ चिंतक जो हिंदुओं के प्रति अपनी आवाज को हमेशा प्रखर रखते हैं, उन्होंने इस बात की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये किसी भी ढंग से ठीक नहीं है। वहीं बागेश्वर धाम सरकार जो अपनी हिंदू एकता पदयात्रा में है, उसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि बांग्लादेश यानी कि भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना है, इसलिए सड़कों पर उतरो और अपने लिए आवाज उठाओ। खैर, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लेकिन क्या इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी एक सीधा सीधा संदेश है हम सभी हिंदुओं के लिए या भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए कि अभी भी वक्त है, जागो, वरना हमको कोई ऐसे ही अरेस्ट करेगा। एकता करने वाले को यानी कि एकजुट करने वाले को गुनहगार बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। समय रहते हुए जागिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।